औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो खैर व अफ़ियत से हों। आज आपके लिए खिदमत में जो नक्श लेकर आया हूँ, ये नक्श उन मेरे भाई बहनों के लिए हैं जिन्होंने कोई रकम आगे किसी को दी है, चाहे वो अज़ीज़ था, चाहे वो दोस्त था, किसी कारोबार के लिए या कर्ज़ के तौर पर। वो रकम उनकी डूब गई है, वापस मिल नहीं रही। जो देने वाला है इस्तात भी रखता है लेकिन देता नहीं है, उसके लिए ये नक्श है। अल्लाह ताला उसके दिल में हदायत डाले ताकि वो रकम बाइज़्ज़त ऐसे तरीके से वापस कर दे। कई बार ऐसे होता है कि आप किसी को उधार दे देते हैं लेकिन अल्लाह की तरफ से और जेन्युइन बात ये होती है कि उसमें इस्तात नहीं होती वापस करने की, या वो कर नहीं पाता बड़ी कोशिश के बावजूद। तो बेहतरीन चीज़ यही है कि आप उसे माफ़ कर दें। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं है जिसकी ज़ुबान या हाथ से दूसरे मुसलमान की इज़्ज़त महफूज नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि थोड़े बहुत पैसों के लिए लोग दूसरे की इज़्ज़त उतार के रख देते हैं। गली मोहल्ले में ऐसे बेशर्मों की तरह उसकी इज़्ज़त उतारते हैं कि वो बंदा कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, वो औरत कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। तो खुदा ऐसा मत करें। हम मुसलमान हैं, आपस में बहन भाई हैं। अगर थोड़ी बहुत ही रकम आपके बोलने से अगर नहीं मिल रही तो फिर भी तो आपका गुजारा होगा। तो अगर आप वो माफ़ कर दें तो अल्लाह ताला पता नहीं आपको उसके बदले में कितना कुछ दे दे। मेरी आवाज़ ये बोलते हुए चेंज इसलिए हो रही है कि मैंने ऐसे लोग बहुत सारे देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो अल्लाह से यही दुआ होती है कि अल्लाह ऐसा मौका कभी ना आए किसी के लिए। तो खुदा के वास्ते मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपने किसी को कुछ पैसे दिए हैं, कोई चीज़ दी है, रकम दी है या कोई जेवर वगैरह दिया है और उसके पास वाकई ही नहीं पैसे हैं, तो उसको जलील मत करें इस दुनिया में, उसको माफ़ कर दें। अपने लिए आखिरत के लिए, अपनी आखिरत के लिए कुछ चीज़ इकट्ठी कर लें। हो सकता है यही काम आपका अल्लाह को ऐसा पसंद आ जाए कि वो आपको बख्श दे। मैं भी इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि हो सकता है अल्लाह को मेरा ये काम, मेरी ये आवाज़ पसंद आ जाए और वो मुझे इसी के बदले बख्श दे। बहरहाल जो लोग पैसा होने के बावजूद वापस नहीं करते, उनके लिए नक्श बनाएं। अल्लाह की रहमत पे यकीन रखें, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, साथ एक वजीफ़ा मैं देता हूँ, इसके अमल के साथ वो करें। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला उसके दिल में अल्लाह मेरे ने चाहा तो बहुत जल्द ये चीज़ डल जाएगी और वो आपके पैसे वापस ऐसे तरीके से कर देगा। नक्श मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। नक्श आपके सामने है। ये किसी भी दिन किसी भी वक्त बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करा करें दिन के टाइम बनाएं। नक्श बनाने की चंद शराइत हैं। शराइत सबसे पहले ये कि रूहानी इजाज़त के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें मेरा। जो नए हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ सिंपल सी बात, सब्सक्राइब कर लें चैनल, आपको इजाज़त है। हाँ, कोई चीज़ समझ ना आए तो वो पूछ सकते हैं, या आपको कोई काम होता तो मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। सादा कागज़ लें, 9 खाने बना लें, नक्शे मुसल्लस जिसे कहते हैं। सबसे पहले ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें, फिर 4 फरिश्तों के नाम, या जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस कोने पे, या मीकाईल अलैहिस्सलाम इस कोने पे, या इज़राइल अलैहिस्सलाम या इसराफील अलैहिस्सलाम इस कोने पे लिख लें। उसके बाद इस नक्श को सीधी तरह पूरा करना है। व इन्ना लिल्लाह व इन्ना लिल्लाह व इन्ना अलैहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, इस तरह आप इसको लिख लें। सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लिखने के बाद उस बंदे का नाम बिन उसकी माँ का नाम नीचे लिख लें। अगर औरत है तो नाम लिखकर बिनते उसकी माँ का नाम लिख लें। लिखने के बाद इस नक्श को जितना छोटे से छोटा हो सकता है कर लें। उसके बाद इस पर 1000 मरतबा या हय्यो या कय्यूम पढ़कर फूंक मार दें। और इस नक्श को अपने पास रख सकते हैं, आप अपने गले में डाल सकते हैं, अपने बाजू पर भी बांध सकते हैं। लेकिन अगर खुद पर्स वगैरह में रखना है तो पाक साफ जगह पे रखना है। अगर कोई जेंट्स बना रहा है और वो पेंट शर्ट यूज़ करता है तो बैक पॉकेट में अगर डालता है तो फिर ना बनाएं। बैक पॉकेट में नहीं रखना पर्स को, क्योंकि जाहिर सी बात है वो गलत हो जाएगा। तो इसकी इज़्ज़त करना भी आपका फ़र्ज़ है, इसका एहतराम करना भी आपका फ़र्ज़ है। ऐसे नहीं कि बनाकर आपने फेंक दिया कहीं पे, तो वो बेअदबी में आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। तो इस नक्श को जितना छोटा हो सके करके अपने पास रख लें। अगर गले में डालना है, बाजू में बांधना है, तो इस पर शीशा टेप ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नहाते वक्त इसके अंदर पानी ना जा सके, क्योंकि पानी जाएगा लफ्ज़
مٹ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے تو اس کا اثر کم ہو جائے گا۔ بہت ہی مجرب نقش ہے۔ جب یہ نقش بنا لیں اس کے بعد ہر نماز کے بعد 400 مرتبہ یا مزلو اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی ہے، یا مزلو 400 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ آنکھیں بند کر کے پڑھ لیں، کھول کے پڑھ لیں۔ جب پڑھ لیا تو آنکھیں بند کر کے اس آدمی کا یا اس عورت کا تصور کریں، اس کے چہرے پہ پھونک ماریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کے دل میں اتنی ڈال دے کہ جلد سے جلد میرے پیسے لٹا دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس میں استاد ہے، وہ جان بوجھ کے پیسے نہیں دے رہا، تو چند دن کے عمل سے میرے اللہ نے چاہا تو ضرور فائدہ ہوگا اور وہ آپ کے پیسے واپس کر دے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔